अल्मोड़ा की करें। यहां पर मजदूर और फंसे हुए लोगों को लेकर एक रोटी बैंक बनाया गया है, जिसमें लॉकडाउन से अब तक 1 लाख से अधिक पैकेट खाने के लिए लोगों को दिए गए हैं। पहले जो मजदूर फंसे हुए थे उन्हें भोजन कराया जा रहा था, अब प्रवासियों को भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। रोटी बैंक जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से तैयार किया है। एक नर्सरी के बच्चे ने जब रोटी बैंक के लिए चेक दिया था, डीएम भी खुश हो गए। मैं तो बिल्कुल एकदम इस समय भाव विभोर हूँ कि हमारे एक छोटे से बच्चे ने, जो इस समय 5 साल का ही होगा, और उसने आकर यहाँ पे हमें चेक दिया और इसके रोटी बैंक के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। आज मैंने डीएम सर को कोरोना वायरस के चलते जिन लोग को रोटी नहीं मिल पा रही है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद के लिए चेक दिया है। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये काम किया। और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध 120 से अधिक कॉलेजों के 70,000 छात्र के लिए बड़ी राहत की खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की 20 मई तक की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जून तक कर दिया है। अब 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराने की बाध्यता भी अब समाप्त कर दी गई है। इस वक्त दुर्भाग्यवश सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और कोविड की जो सिचुएशन है उसके चलते ये और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमएचआरडी और यूजीसी की भी साफ साफ गाइडलाइंस हैं कि आप लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा जोर दीजिए। काशीपुर में भी कई लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, लेकिन कई लोगों ने तब भी मास्क नहीं पहना जब उन्होंने कैमरा चलते हुए देखा। और अन्य राज्यों से गढ़वाल के लोगों को लेकर आ रही ट्रेनों का पड़ाव हरिद्वार है, लेकिन हरिद्वार में लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा। अब ऐसे में कांग्रेस ने हरिद्वार की धर्मशाला और आश्रम को क्वारंटीन सेंटर बनाने की मांग की है, जिसमें एक मंत्री का भी आश्रम शामिल है। गढ़वाल के जिस द्वार हरिद्वार में दूसरे राज्यों से ट्रेनें लौट रही हैं, वहां 20,000 लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े आश्रम जहां किसी त्योहार पर्व पर हजारों लोग रुकते हैं, वहां 14 दिन क्वारंटीन ना करने की व्यवस्था पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आश्रम धर्मशालाओं को नहीं खोल रही और बात धर्म की करती है। कांग्रेस हैरान इस बात पर भी है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के आश्रम में लाखों लोग आ सकते हैं, जहां क्वारंटीन सेंटर बन भी सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अरे पर्यटन मंत्री तो महाराजा धीराज है, उनके नाम के तो आगे महाराजा लगता है। उनको पहल करनी चाहिए थी, तो मिनिस्टर भी थे, वो स्वयं पहल करते कि साहब मैं अपनी धर्मशाला दे रहा हूं। उनके यहाँ तो 1 लाख लोगों का एक बिना पिलर के हॉल है, इतना बड़ा कि 1 लाख आदमी उसके नीचे बैठ सकता है। उनको तो पहल करनी चाहिए थी, लेकिन कौन दे इनको सद्बुद्धि? तो ईश्वर ही दे सकता है, हम तो नहीं दे सकते। हरिद्वार जिले में करीब 208 आश्रम और 130 धर्मशालाएं हैं, जहां 20 से ज्यादा कमरे हैं। ऐसे में 338 आश्रम धर्मशालाओं में अगर एक में 200 लोगों की व्यवस्था हो तो 67,600 लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। लेकिन सवाल पूछने पर हरिद्वार के विधायक और मंत्री कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस को कम जानकारी है। सारे बड़े केंद्र बनाए हुए हैं, हजारों कमरे हमने लिए हुए हैं। वो उनको गलत, क्या हम 2 दिन रखते हैं तो वो उसको क्या फर्स्ट फेज का क्वारंटीन नहीं तो मानिए उसको भी, क्या है वो? मान लिया कोई आदमी आए, हमने उसको कैंप में ले गए तो 2 दिन हम उसकी डॉक्टरी करेंगे, रखेंगे, उसको जांच करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, तभी तो जिले में भेजेंगे ठीक करके। हरिद्वार में आश्रम धर्मशालाएं पर्यटन मंत्री समेत तमाम नेताओं की हैं और हरिद्वार में ही 70 लाख लोगों की भीड़ पिछले साल सोमवती अमावस्या पर दुनिया ने देखी। और इस वक्त तो सवाल सिर्फ 2 लाख लोगों का है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था नहीं है। हरिद्वार से सुनील पाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और इस वक्त हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सांप के काटने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। मृतकों में एक 28 साल का लड़का और एक 4 महीने की मासूम बच्ची बताई जा रही है। हरिद्वार कोतवाली इलाके में बनी बस्ती में ये झोपड़ी थी, जहां पर ये दोनों बच्चे सो रहे थे। दोनों की मौत के बाद अब परिवार में कोहराम मच गया है। तो हरिद्वार से खबर है, यहां पर 2 बच्चों की मौत सांप के काटने से हो गई है, जिसमें मृतकों में एक 28 साल का लड़का और 4 महीने की मासूम बच्ची शामिल है।
और बात लॉकडाउन के चलते पेरेंट्स की परेशानी की करें तो पेरेंट्स की परेशानी अब बढ़ गई है। ना तो स्कूल आरटीई के एडमिशन कर पा रहे हैं और ना ही वो एडमिशन जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल बदलना चाहते हैं। और ये स्थिति कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, इस पर शिक्षा विभाग भी असमंजस की स्थिति में है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो इस बार अपने बच्चों का स्कूल बदलना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ज्यादातर स्कूल्स में एडमिशन करने से हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते अब इनके बच्चे पुराने स्कूल में ही पढ़ने को मजबूर हैं। यही हाल आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों का भी है, जिसकी प्रक्रिया भी इस साल लटक सकती है। लॉकडाउन के कारण से अभी सिर्फ वो लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और उन्होंने अपने पुराने बच्चों को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नए बच्चों को तो एडमिशन अलाउ कर ही नहीं रहे हैं। दे डिनाइड एक्चुअली प्रॉब्लम तो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट से सेकंड में उसको भेजना है। और क्योंकि हम स्कूल सर्च कर रहे थे, हमें पता है कि बच्चे का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो बेस अच्छा होने के लिए हम अच्छा स्कूल ढूंढते, यही टाइम पीरियड है जब हम उसका स्कूल स्विच करते हैं।